भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उत्सव का माहौल बनाया। भाजपा कार्यालय के एकात्मक परिसर में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की, जिससे परिसर में खुशी और जोश का अनुभव हुआ। कार्यकर्ताओं ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी की उपलब्धियों को और मजबूती देने की उम्मीद जताई और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। पटाखा फोड़ा, मिठाई बांटे और पूरा छत्तीसगढ़ में उत्साह गान करता है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक नवीन युग शुरू किया है मोदी जी ने और आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में नवीन भैया को स्थान दिया गया है। प्रभारी के रूप में हमने उनको निरंतर काम करते हुए सफलतापूर्वक सरकार बनाते हुए देखा, तो हमारी और भी अपेक्षाएं उनको बढ़ गई और बढ़ चढ़ के सभी युवा उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। महिला मोर्चा उनके साथ मिलकर के काम करेगा। आने वाले भविष्य को हम नए रूप देंगे। सर्व छत्तीसगढ़िया किसान समाज और छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ती अराजकता को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने कहा कि जमीनी स्तर पर संघर्ष के लिए रणनीति तैयार है और छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता के संरक्षण हेतु एक अस्मिता रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को रायपुर स्थित महामाया मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करेगी और 26 मार्च को महासमुंद में समाप्त होगी। ये हमारा रैली महामाया से बुढ़ेश्वर मंदिर, टिकरापारा, माना होते हुए नया राजधानी की ओर जाएगा। फिर नया पारा राजीव मंदिर में पूजा अर्चना करके फिर गांव-गांव भ्रमण किया जाएगा और 2-3 दिन आरंग और नया राजधानी की ओर भ्रमण करेगा। उसके बाद 1, 2, 3 फरवरी को विश्व स्तरीय जो हमारा सिरपुर है, वहाँ के मेला में पूरा जन जागरण किया जाएगा और उस क्षेत्र के 60-80 गाँवों में 3-4 दिन तक भ्रमण किया जाएगा, ताकि सभी छत्तीसगढ़िया भाई समझें अपनी अस्मिता की बात को। अपने साथ जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ हो रहा है अपमान, शोषण, उसको बचाने के लिए ये शंखनाद है। तो उसी के लिए ये हमारा झंडे में छत्तीसगढ़ी महतारी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस शुरू से ही धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 15 नवंबर से प्रारंभ किया। पहले धान खरीदी 31 जनवरी तक निर्धारित थी, लेकिन छुट्टियों के कारण अब इसे 29 जनवरी को ही समाप्त किया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसानों की उपज ज्यादा हो, उसी वजह से प्रदेश में खाद की कमी रही। साथ ही उन्होंने किसानों के भौतिक सत्यापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार किसानों को चोर समझती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 तारीख को धान खरीदी समाप्त हो जाएगा। पहले 31 तारीख कहा था, उसको 29 तारीख कर दिए। धान खरीद 15 नवंबर से शुरू होना था, पता नहीं 17 को हुआ, 21 को हुआ, कब हुआ कोई पता नहीं, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हुआ। लेकिन धान खरीदी 29 तारीख को बंद कर रहे हैं। इस बीच में लाखों जो छोटे किसान हैं उसका रकबा समर्पण करा दिया। दूसरी तरफ यह है कि जो किसान आज टोकन नहीं मिला है, ना ऑनलाइन मिला है, ना ऑफलाइन मिला है, और वो किसान जिनको कहा गया है कि जो छोटे किसान हैं वो 1 टोकन, जो मीडियम श्रेणी के हैं उसको 2 टोकन और बड़े किसान हैं वो 3 टोकन। अब जो धान खरीदी केंद्र है उसकी लिमिट को आपने कम कर दिया, तो 3 टोकन में भी यदि ऑनलाइन में जाते तो 3 निकलता ही नहीं, तो 3 टोकन में धान बेच ही नहीं पा रहे हैं किसान। ऐसे करीब 20% किसानों का 20% किसान धान बेचने से वंचित हैं अभी तक। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, सही मायने में आप किसानों के हित चाहते हैं कि तैसी हैं तो आपको ये तारीख बढ़ानी है। और आप तो खुद आपके पटवारी, तहसीलदार, आरआई सब जाके किसानों के घर में चेक कर रहे हैं, किसानों को चोर समझ रहे हैं, चोर साबित कर रहे हैं और धान खरीदना नहीं चाहते।
तो ये स्थिति है। ये विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर शुरू से हम लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और इसीलिए पहले तो उत्पादन कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं कराए और उसके बाद जो एग्रोस्टेक और एकीकृत जो पोर्टल है उसके माध्यम से रकबा गायब कर दिए। अब खुद समर्पण करवा रहे हैं, जबरिया किसानों को जबरिया समर्पण करा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो सरकार से आग्रह करता हूं कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाया जाए। राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत में अब सिर्फ 9 दिन शेष रह गए, लेकिन तैयारियों की रफ्तार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इवेंट एजेंसी द्वारा कार्य कछुआ गति से किए जाने का आरोप है। मात्र 8 फीट ऊंचे मंच को देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं, जिससे कुंभ की भव्यता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि प्रशासन एक बार फिर लाखों रुपए में मीना बाजार का टेंडर दिया है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। झूलों और मनोरंजन के साधनों की बढ़ी हुई दरों से श्रद्धालुओं और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अभी जो राजिम कुंभ होने वाला है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगा, लेकिन जो इवेंट वाले जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही धीमी गति से कर रहे हैं। इससे काम पूरा नहीं हो पाएगा और सरकार पर इस पर प्रभाव पड़ेगा। जो सरकार भव्यता लाने का प्रयास कर रही है वो भव्यता नहीं दिख पाएगी। इसलिए इवेंट वाले को ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इस बार सूचना मिली है कि जो मीना बाजार का टेंडर काफ़ी कीमतों में गई है और यदि अधिक कीमत में गई है तो ये भार आम जनता को होगी। अब आम जनता को कैसे होगी कि पहले कोई भी वहाँ का जो मीना बाजार के अंदर में जैसे झूला की बात करें, जैसे 50 रुपये पर हेड में लेते थे, तो वो जब अधिक रेट में लिया है तो ज़्यादा करेगा ऐसा। लेकिन वो शासन प्रशासन पर ध्यान जरूर दे कि उनकी जो कीमत जो है वही रहे जो पुराने जो चले आ रहे हैं। अभी टेंडर जो हुआ है, जो कि हमें ऊपरी जानकारी मिली है, उसके अनुसार 1 करोड़ से अधिक का राजिम कुंभ मेले में मीना बाजार का टेंडर हुआ है। और चूंकि ये दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीधी सी बात है कि इसका वसूली जो है वो जो ठेकेदार है मीना बाजार के, वो आम जनता से ही करेंगे। इसलिए शासन को आज हमने एक आवेदन दिया है कि वहाँ का टेंडर का जो दर है उसे देखा जाए और जो झूले और जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें सामान्य जन जो झूलने के लिए आते हैं और मीना बाजार और मेला घूमने के लिए आते हैं, उनके ऊपर आर्थिक दबाव कम पड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर सीएएफ अभ्यर्थियों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। लंबित नियुक्तियों को लेकर सैकड़ों सीएएफ अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव किया। बीते 1 महीने में यह तीसरी बार है जब प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम के बंगले तक पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि 7 साल से लंबित सीएएफ वेटिंग लिस्ट को तत्काल क्लियर कर ज्वाइनिंग दी जाए। युवाओं का आरोप है कि सरकार की ओर से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि 3 जनवरी को छेरछेरा पर्व के दौरान अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा का समाधान का भरोसा दिलाया था। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय में आग लगने और उसके बाद बिल्डिंग तोड़े जाने के मामले प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये आग जानबूझकर लगाई गई और इसके पीछे एक साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था तो जांच शुरू होने से पहले ही बिल्डिंग को क्यों तोड़ दिया गया। पीसीसी चीफ में आरोप लगाया गया कि पूरा मामला भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश का हिस्सा है और सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। देखिए, जिस तरह से कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आग लग जाता है, कहीं न कहीं ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। वो इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कई तरह के फाइलें आप देख लीजिए, मध्याह्न भोजन से लेकर उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर युक्तियुक्तकरण से लेकर फिर कई अर्ध शासकीय संस्थाओं को अनुदान देने का रहता है। तो इस तरह से ऐसे कई मामले हैं जो विभाग के अंदर जो चलती है और कई ऐसे भी है जो वित्तीय संबंधित भी फाइलें रहती है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी गड़बड़ी थी और रायपुर राजधानी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी और उनका कार्यालय, तो वहां जिम्मेदारी ज्यादा है। तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, कई वित्तीय अनियमितता को दबाने के लिए और इस तरह से जानबूझकर आग लगाई गई और इस आग लगने के बाद
एक कमेटी बिठा दिया गया है। वो कमेटी क्या करेगी? और उसके बाद बिल्डिंग को अब तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं जानबूझकर आग लगाना, फिर उसके बाद साजिश के तहत उनको कमेटी बनाना, कमेटी पूरा जांच की नहीं और बिल्डिंग को तोड़ रहा। मतलब कहीं ना कहीं जानबूझ को सबूत को मिटाने का काम चल रहा है और ये बड़ी लापरवाही है और जानबूझकर है और बड़ी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये जानबूझकर आग लगाई गई है।